क्या मछली खाने के फ़ौरन बाद दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ या फिर नींबू खाने से सफ़ेद धब्बों की परेशानी मतलब विटिलिगो हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, वो भी साइंस के हिसाब से कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि विटिलिगो 3 चीज़ों से लिंक्ड होता है, जिसमें से तीसरी चीज़ सुन के आप बहुत हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दूसरा हमारे जीन्स और तीसरा थायराइड प्रॉब्लम। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, थायराइड प्रॉब्लम। 100 में से 20 से 30% लोग जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत चांसेस होते हैं कि आगे चल के विटिलिगो भी हो सकता है, और जिनको सफ़ेद धब्बों की परेशानी है उनको बहुत चांसेस होते हैं कि आगे चल के उनको थायराइड इशू हो। इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है। देखिए, विटिलिगो मतलब सफ़ेद धब्बों की परेशानी, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आप ऐसे समझ लें कि हमारी बॉडी का जो गार्ड है, जो हमारी बॉडी को हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, वो किसी वजह से कंफ्यूज हो जाता है। या तो हमारी बॉडी में इस तरीके के ख़राब केमिकल्स बन रहे हैं, बाहर में एनवायरनमेंट के टॉक्सिन्स, पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो गार्ड है बॉडी का वो कंफ्यूज हो जाता है। वो बुरे सेल्स यानी कि बुरे जो केमिकल्स हैं उनसे लड़ते लड़ते हमारी बॉडी के अच्छी चीज़ों पे भी अटैक करना शुरू कर देता है। तो यही हमारा इम्यून सिस्टम जब कंफ्यूज हो जाता है तो हमारी बॉडी के जो पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं, जिनको मेलानोसाइट्स कहा जाता है, उसको अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये परेशानी होनी शुरू हो सकती है। दूसरी चीज़ है जीन्स, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, किसी को भी फैमिली हिस्ट्री में अगर विटिलिगो की परेशानी रही है तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आगे चल के अगर आपने अपनी डाइट का, अपनी बॉडी का ठीक से ख्याल नहीं रखा तो आपको भी हो सकता है। अब थायराइड इशू को समझते हैं। देखिए, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है और जो हमारे मेलानोसाइट्स हैं, इन दोनों के ऊपर सेम तरीके की प्रोटीन की कवरिंग होती है। आप इस तरीके से समझ लें कि एक घर के 2 एक से कमरे। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम एक जगह पे अटैक करता है तो दूसरी जगह, मतलब कि मेलानोसाइट्स को भी वो समझता है कि ये भी दुश्मन है और उस पर भी अटैक कर देता है। यही रीज़न है कि अगर थायराइड इशू होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आपको विटिलिगो भी हो जाए। शुरू के दिनों में थायराइड के जो T4 और T3 लेवल्स हैं उसमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप थायराइड के एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको थायराइड इशू शुरू हो चुका है। देखिए, ये बात साइंस में कहीं से भी साबित नहीं है कि मछली खाने के तुरंत बाद अगर कोई दूध से बनी हुई चीज़ खा ली जाए तो उससे सफ़ेद धब्बों की शिकायत हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया में तो कई जगहों पे इस तरीके के क्विजीन्स हैं जिसमें फ़िश को दूध के साथ खाया जाता है, मछली को दही के साथ, मछली दूध में पकाई जाती है, कभी कभी नारियल के दूध में भी पकाई जाती है, मछली के ऊपर नींबू तो निचोड़ के ज़रूर खाया जाता है। हाँ, कुछ लोगों को मछली खाने के बाद या फिर दूध पीने के बाद थोड़ी सी एलर्जी वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, और किसी में देखने को भी मिलते हैं। किसी को ददौरे से हो जाते हैं, स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, या कुछ एलर्जी सी महसूस होती है अंदर, लेकिन वो इस वजह से नहीं होती कि मछली पे दूध पी लिया या मछली के साथ दही खा ली। वो इस वजह से होती है कि हो सकता है उन लोगों को मछली से एलर्जी हो या दूध का लैक्टोज उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो। तो एलर्जी की वजह से ये रिएक्शंस वक्ती तौर पे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको सफ़ेद धब्बों की परेशानी शुरू हो गई। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मछली खाने के बाद अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कुछ भी फ्राइड फूड। वो इस वजह से क्योंकि फ़िश ऑलरेडी काफ़ी हैवी होती है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ऑयल भी होता है और फैट भी होता है, जो डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप उसके साथ साथ कोई ऑयली फूड लेते हैं तो डाइजेशन में और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा फ़िश के साथ अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना भी प्रोटीन है जो फ़िश के थ्रू हमारी बॉडी को मिलने वाला है, उसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इसके साथ साथ कोई भी ठंडी चीज़ नहीं पीनी चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा दूध ही कह लीजिए, या फिर मिल्क शेक्स हो गए। वो इस वजह से, क्योंकि ठंडी चीज़ मछली खाने के बाद खाने से पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो हाजमे के जो एंजाइम्स होते हैं, वो स्लो हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक बात और कि मछली को हमेशा स्टीम करके खाएं, फ्राइड नहीं खानी चाहिए, और कभी भी मछली को दोबारा गर्म करके नहीं खानी चाहिए। फ्रेश लीजिए और स्टीम लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए अवॉइड करनी है कि उससे कोई बीमारी हो सकती है। इस अवॉइड इसलिए करने को कहा जाता है ताकि डाइजेशन बेहतर हो, फ़िश को खाने के बाद वो अच्छे से हज़म हो सके।
देखिए, सिर्फ मछली ही नहीं, खाने की हर चीज़ खाने का एक सही तरीका होता है। उसके साथ के कुछ कॉम्बिनेशन के फूड्स भी ऐसे होते हैं जो उसके असर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर फूड के असर को कम भी कर सकते हैं और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। विटिलिगो मतलब सफ़ेद धब्बे की परेशानी कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि किसी भी फूड कॉम्बिनेशन को 1 या 2 बार करने से ये डिसीज़ आपकी बॉडी में हो जाए। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि महीनों और सालों में डेवलप होती है। हमारी जो स्किन की जो सबसे डीप वाली लेयर है उसके सेल्स ख़राब होने शुरू होते हैं तो स्किन का पिगमेंट ख़राब होता है। किसी भी फूड कॉम्बिनेशन से ये बीमारी होना साइंस से साबित नहीं है। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।